यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक, द नंबर लाइन। नंबर लाइन होती क्या है, ये आज हम स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ ए लाइन, एक लाइन ड्रॉ करें कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली। इसके बाद आपको क्या करना है, मार्क ए पॉइंट ऑन इट। एक पॉइंट को इस पे मार्क कीजिए एंड लेबल इट जीरो, और उस पॉइंट को नाम दीजिए क्या, जीरो। ये हमने एक पॉइंट को मार्क कर लिया और इसको जो है हमने लेबल किया या नेमिंग किया जीरो। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या होगा, मार्क ए सेकंड पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो। एक सेकंड पॉइंट को आप मार्क करें और ये जो सेकंड पॉइंट होगा ये राइट में होगा किसके, जीरो के। ठीक है, मार्क ए सेकंड पॉइंट टू द राइट ऑफ जीरो एंड लेबल इट वन। सेकंड पॉइंट मार्क करें जीरो के राइट में और इस पॉइंट को आप नाम क्या देंगे, वन। ठीक है, ये हमने सेकंड पॉइंट को मार्क कर दिया और इसको नेमिंग हमने क्या दिया, ये लेबल क्या दिया, वन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स लेबल्ड एज जीरो एंड वन इज कॉल्ड एज यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, तो जो डिस्टेंस होगा इन दो पॉइंट्स के बीच में, जिनको हमने नेमिंग क्या दी है, जीरो एंड वन, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, यूनिट डिस्टेंस। क्या कहलाएगा वो, यूनिट डिस्टेंस। ओके, ऑन दिस लाइन मार्क ए पॉइंट टू द राइट ऑफ वन एंड एट ए यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड लेबल इट टू। ठीक है, आपको जो है वन के राइट में, वन के राइट में एक पॉइंट को जो है मार्क करना है जो कि कितने डिस्टेंस पे हो, यूनिट डिस्टेंस पे हो, एट ए यूनिट डिस्टेंस। और उस पॉइंट को आप क्या नेम देंगे, लेबल इट टू। उस पॉइंट को हम टू नेम देंगे। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, इन दिस वे गो ऑन लेबलिंग पॉइंट्स एट यूनिट डिस्टेंसेस एज 3, 4, 5 सो ऑन दिस लाइन। इसी तरीके से आपको क्या करना है कि पॉइंट्स को मार्क करते चले जाना है इस नंबर लाइन पे, कितने डिस्टेंसेस पे, यूनिट डिस्टेंसेस पे। और उन पॉइंट्स को आप क्या नेम देंगे, क्या लेबल करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, लाइक दिस। 3, 4, 5, 6। ठीक है, ऐसे हम चलते चले जाएंगे। ठीक है, सो ये जो नंबर लाइन है ना, ये किसके लिए है, होल नंबर्स के लिए। ठीक है, दिस इज ए नंबर लाइन फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स के लिए है ये नंबर लाइन। ठीक है, देखो, अगर कोई हमसे पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 4, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 4। 2 और 4 के बीच में आपको जो है डिस्टेंस बताना है। तो देखें, 2 एंड 4, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, इसके बीच में डिस्टेंस बताना है। तो एक तो ये यूनिट डिस्टेंस हो गया, सेकंड यूनिट डिस्टेंस ये हो गया, तो कितने यूनिट डिस्टेंस हो गए, 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 4, 2 यूनिट डिस्टेंस। आंसर क्या होगा, 2 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये हो, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 6, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 6 के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। तो ये पॉइंट 2 है,
ये 0.6 है। ठीक है, इसके बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। फर्स्ट यूनिट डिस्टेंस ये वाला, सेकंड यूनिट डिस्टेंस ये, थर्ड यूनिट डिस्टेंस ये, एंड फोर्थ यूनिट डिस्टेंस ये। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 6 क्या होगा? 4 यूनिट डिस्टेंस। आंसर क्या होगा? इट्स 4 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, ओके, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 एंड 7? 2 और 7 जो पॉइंट है उसके बीच में डिस्टेंस क्या है? देखो, ये 2 पॉइंट है, ये 7 पॉइंट है, ये वाला 2 पॉइंट और 7 पॉइंट के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। ये फर्स्ट यूनिट डिस्टेंस, ये सेकंड यूनिट डिस्टेंस, ये थर्ड यूनिट डिस्टेंस, ये फोर्थ यूनिट डिस्टेंस और ये फिफ्थ यूनिट डिस्टेंस। सो आंसर इज 5 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 2 एंड 7? 2 एंड 7 मैं एक बार रिवाइज कर रही हूं इस चीज को। 2 और 7 पॉइंट जो है उसके बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है हमें। फर्स्ट यूनिट डिस्टेंस, सेकंड यूनिट डिस्टेंस, थर्ड यूनिट डिस्टेंस, फोर्थ यूनिट डिस्टेंस, फिफ्थ यूनिट डिस्टेंस। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2 एंड 7 इज 5 यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, द पॉइंट दैट विल लाई राइट ऑन द नंबर लाइन विल बी ग्रेटर। नंबर लाइन पे जो पॉइंट भी राइट साइड लाई करेगा ना वो ग्रेटर होगा। जैसे 7 है नंबर लाइन पे कोई पॉइंट, और 4 भी है कोई पॉइंट, तो हमें कैसे पता चलेगा कि 4 बड़ा है या 7 बड़ा है? तो ये देखो कि जो 7 है वो 4 से राइट में है। ठीक है, सो 7 विल बी ग्रेटर देन 4। नंबर 7 विल बी ग्रेटर देन 4। The number 7 is on the right of 4. The number 7 is on the right of 4. So 7 will be greater than 4. अगर हमसे पूछा जाए 8 और 6 का, ठीक है, 8 पॉइंट ले लेते हैं हम 7 से यूनिट डिस्टेंस पे। ठीक है, 8 पॉइंट में और 6 पॉइंट में अगर हमें बताना हो कि बड़ा कौन सा है, तो कौन सा बड़ा होगा? 8 बड़ा होगा, क्योंकि 8 जो है वो 6 के किस में है? राइट में है। ठीक है, ओके। एडिशन ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन पे आप जो है एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास कोई नंबर लाइन है, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, और वो बोले कि नंबर लाइन पे जो है आप एडिशन करो किसका? 3 एंड 4 का। देखो हम पहले किस पॉइंट पे जाएंगे नंबर लाइन पे? 3 पॉइंट पे। ठीक है, क्योंकि हमें जो है 3 + 4 करना है, यानी 3 में जो है हमें 4 को ऐड करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया? 3 पॉइंट को मार्क किया। उसके बाद हमें किसको जोड़ना है? 4 को जोड़ना है ना, 4 को ऐड करना है ना। तो 3 से जो है 3 पॉइंट से हम 4 जंप लेंगे। ठीक है, फर्स्ट जंप फ्रॉम 3 to 4, second jump from 4 to 5, third jump from 5 to 6, and fourth jump from 6 to 7। कितने जंप लेने थे हमें? 4 जंप लेने थे, ले लिए। फर्स्ट जंप, सेकंड जंप, थर्ड जंप, फोर्थ जंप। तो लास्ट एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट को मार्क कर रही है? 7 पॉइंट को। सो 3 + 4 इज इक्वल टू 7। आंसर क्या आ गया? 7। तो ये था हमारा क्या? एडिशन ऑन द नंबर लाइन। हम ट्राई दिस का क्वेश्चन करेंगे, और ये क्वेश्चन एडिशन ऑन द नंबर लाइन कॉन्सेप्ट से रिलेट करता है। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5 एंड 1 + 6 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जो है आपको क्या निकालना है? 4 + 5, 2 + 6, 3 + 5 एंड 1 + 6। ठीक है, 4 पार्ट हो गए एक तरीके से ये।
ठीक है, और नंबर लाइन पे हमें जो है एडिशन करना है इनका। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 4+5 निकालेंगे। फर्स्ट क्या है, 4+5, ये हमें निकालना है किस पे, नंबर लाइन पे। निकालिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। करिए। ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है, ठीक है। और 4+5 करना है हमें। 4 पॉइंट कहां है, मार्क करो, ये रहा 4 पॉइंट। इसमें हमें क्या जोड़ना है, क्या ऐड करना है, 5। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कितने जंप्स लेंगे, 5 जंप्स। ठीक है, दिस इज फर्स्ट जंप, 4 to 5 फर्स्ट जंप। सेकेंड जंप 5 to 6, थर्ड जंप 6 to 7, फोर्थ जंप 7 to 8, फिफ्थ जंप 8 to 9। ठीक है, तो जो लास्ट जंप है हमारा, उसका जो एरो है और एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट को मार्क कर रही है, पॉइंट 9 को। सो 4+5 विल बी इक्वल टू 9। ठीक है, एडिशन आ गया 4+5 का, नंबर लाइन पे एडिशन कितना आ गया, 9। सेकेंड पार्ट पे आइए, 2+6 पे। चलो 2+6 करना है हमें। उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, नंबर लाइन को ड्रॉ करना होगा। कीजिए, क्योंकि हमें 2+6 करना है। ठीक है, ये नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर दी है। तो सबसे पहले हम कौन से पॉइंट पे मार्क करेंगे, 2 पॉइंट पे। 2 पॉइंट पे बच्चों मैंने मार्क कर दिया। ठीक है, अब क्योंकि 2 में जो है कितना नंबर ऐड करना है, 6 नंबर। तो ध्यान से देखो, जो लास्ट जंप है यानी जो हमारा 6th जंप है, उसका जो एरो है और एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट को मार्क कर रही है, 8 पॉइंट को। इट मींस 2+6 विल बी इक्वल टू 8। ठीक है, आ गया आंसर। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या करना है हमें, 3+5 करना है हमें, एडिशन निकालना है। सेम स्टेप, सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये मैंने नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया। अब 3+5 करना है, तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा हमारा, वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, कि हम जो है नंबर लाइन पे 3 पॉइंट को मार्क करेंगे। कीजिए, ये 3 पॉइंट को मैंने मार्क कर दिया। अब इसमें कितना एडिशन करना है, इसमें जो है 5 नंबर को ऐड करना है। तो इसके लिए मुझे कितने जंप लेने होंगे, 3 पॉइंट से 5 जंप्स लेने होंगे। फर्स्ट जंप 3 to 4, सेकेंड जंप 4 to 5, थर्ड जंप 5 to 6, फोर्थ जंप 6 to 7, फिफ्थ जंप 7 to 8। ठीक है, सो जो लास्ट जंप है हमारा, उसका जो एरो है और एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट को मार्क कर रही है, 8 पॉइंट को। सो 3+5 इक्वल टू 8। ठीक है, इसके बराबर आ गया, 8 के बराबर आ गया। इसके बाद हम चलते हैं लास्ट पार्ट पे, 1+6 भी हमें निकालना है। हमने यहां नंबर लाइन को जो है ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है और 1+6 करना है। वेरी फर्स्ट स्टेप क्या होगा, नंबर लाइन पे आप जो है 1 जो नंबर है उसको मार्क करेंगे, 1 पॉइंट को। सो दिस इज 1। इसमें जो है 6 को आपको ऐड करना है। तो 1 पॉइंट से आपको कितने जंप्स लेने होंगे, 6 जंप लेने होंगे। ठीक है, तो जो लास्ट जंप है उसका जो एरो है और जो एरो की टिप है वो किस पॉइंट पे मार्क कर रही है, 7 पॉइंट पे। ठीक है, सो 1+6 आंसर आ गया 7। ठीक है, तो ये क्या है, हमने एडिशन किस पे, नंबर लाइन पे। क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब हम करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। कि नंबर लाइन पे आप सब्ट्रैक्शन
कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके लिए हम एक नंबर लाइन बनाते हैं। बनाइए, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है। क्या है, नंबर लाइन है। ओके, अगर वो हमसे बोले कि सब्ट्रैक्ट करो 7 माइनस 5 करो, ये हमें क्वेश्चन मिल जाए कि 7 - 5 कीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए 7 पॉइंट पे जाएंगे नंबर लाइन पे, ठीक है। गए 7 पॉइंट पे, ये हमारा 7 पॉइंट है। अब क्योंकि सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो 7 - 5 करना है, यानी 7 में से हमें 5 रिड्यूस करना है, कम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम रिवर्स डायरेक्शन में जंप लेंगे, बैक साइड जाएंगे। कितना बैक साइड जाएंगे, कितने जंप लेंगे बैक साइड, 5 जंप्स। फर्स्ट जंप ये 7 to 6, सेकेंड जंप ये 6 to 5, ठीक है। थर्ड जंप 5 to 4, फोर्थ जंप 4 to 3, फिफ्थ जंप 3 to 2, ठीक है। तो जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप का जो एरो है और एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट पे मार्क कर रही है, सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। सो आंसर इज 2, 7 - 5 इज 2। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा किसका, सब्ट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, की नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। फाइंड 8 - 3, 6 - 2, 9 - 6 यूजिंग द नंबर लाइन। नंबर लाइन का यूज करके आपको जो है 8 - 3 निकालना है, 6 - 2 निकालना है एंड 9 - 6 निकालना है। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं क्या, 8 - 3। 8 - 3 करते हैं हम, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। बनाइए, ये हमने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। 8 - 3 निकालना है, ठीक है, 8 - 3 निकालना है हमें। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 पॉइंट पे जाएंगे नंबर लाइन पे, ये चले गए हम। कितना माइनस करना है, 3 माइनस करना है। तो बैक जंप्स हम कितने लेंगे 8 से, 3 जंप्स लेंगे। कहां से, 8 पॉइंट से। ये फर्स्ट जंप, ये सेकंड जंप, फर्स्ट जंप फ्रॉम 8 to 7, सेकंड जंप फ्रॉम 7 to 6, ठीक है। थर्ड जंप फ्रॉम 6 to 5, ठीक है। तो जो हमारा लास्ट जंप है, लास्ट जंप की जो एरो है, एरो की टिप किस पॉइंट पे टच कर रही है, फिफ्थ पॉइंट पे, यानी 5 पॉइंट पे टच कर रही है। सो आंसर इज 5। सो 8 - 3 इक्वल टू 5। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज 6 - 2। 6 - 2 निकालिए, ये हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन है। तो हम क्या निकालने वाले हैं, 6 - 2। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 6 पॉइंट पे जाएंगे नंबर लाइन पे, ये हम चले गए। और 6 में से कितना रिड्यूस करना है हमें, 2, ठीक है। तो इसके लिए हम बैक जंप्स लेंगे, कितने, 2 जंप्स लेंगे, क्योंकि रिड्यूस कितना करना है हमें, 2। 6 से जो है हम 2 जंप लेंगे। फर्स्ट जंप फ्रॉम 6 to 5, सेकेंड जंप फ्रॉम 5 to 4, ठीक है। सो जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप की जो एरो है और एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट पे मार्क कर रही है, फोर्थ पॉइंट पे, ठीक है, 4 पॉइंट पे मार्क कर रही है। सो आंसर इज 6 - 2 इक्वल टू 4। ये आ गया हमारा आंसर। इसके बाद थर्ड पार्ट क्या है, 9 - 6 निकालना है आपको, निकालिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 9 पॉइंट पे जाएंगे, पहले नंबर लाइन के 9 पॉइंट पे, ये हमारा 9 पॉइंट है, इस पे चलेंगे। अब 9 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना है, 6 सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए हम 9 पॉइंट से 6 बैक जंप्स लेंगे। जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप की एरो की टिप जो है
वो किस पॉइंट पे मार्क कर रही है? 3 पॉइंट पे। सो 9 माइनस 6 आंसर इज 3। ठीक है, सो क्वेश्चन होता है कंप्लीट। तो अब हम करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन, कि नंबर लाइन के ऊपर आप मल्टीप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए, ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, सपोज वो हमें बोले कि 3 इंटू 4 निकालो। ठीक है, 3 इंटू 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 करो ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इसके लिए बच्चे हम क्या करेंगे, इसके लिए हम देखो यहां 3 गिवन है ना, तो 0 से लेके 3 यूनिट्स तक हम जाएंगे, और 3 मल्टीप्लाइड विथ 4 है, तो ऐसे 3 यूनिट्स के जंप हम कितनी बार लेंगे? 4 बार, 4 टाइम्स। फर्स्ट जंप तो ये हो गया 3 यूनिट्स का। सेकंड जंप लेंगे हम कितने यूनिट्स का? 3 यूनिट्स का। वो कहां तक जाएगा? 6 तक। थर्ड जंप फिर से लेंगे हम 3 यूनिट्स का, वो कहां तक जाएगा? 9 तक। फोर्थ जंप हम फिर से लेंगे 3 यूनिट्स का, वो कहां तक जाएगा? 12 तक। ठीक है, हर बार 3 यूनिट्स का जंप लेंगे, और कितनी बार लेंगे जंप्स? 4 बार। ठीक है, सो जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप का एरो किस पॉइंट पे मार्क करता है? 12 पॉइंट पे। सो इट मींस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। सो ये था बच्चे क्या? मल्टीप्लीकेशन ऑन द नंबर लाइन। तो ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा कंप्लीट। क्वेश्चन क्या है? फाइंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 6, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3, 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 यूजिंग द नंबर लाइन। तो हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, दैट इज फाइंड 2 मल्टीप्लाइड विथ 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए, तो फर्स्ट पार्ट क्या है हमारे पास? 2 मल्टीप्लाइड विथ 6, ये हमारे पास नंबर लाइन है। 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 है। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? एक जंप लेंगे 0 टू 2 यूनिट्स तक। ठीक है, और ऐसे 2 यूनिट्स के जंप हमें कितनी बार लेने हैं बच्चे? 6 टाइम लेने हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट जंप हो गया। फिर 2 यूनिट्स का जंप लीजिए आप, सेकंड जंप 2 टू 4। थर्ड जंप फिर से लेंगे 2 यूनिट्स का, 4 टू 6। फोर्थ जंप लेंगे फिर हम 2 यूनिट्स का, 6 टू 8। फिफ्थ जंप लेंगे हम 2 यूनिट्स का, 8 टू 10। सिक्स्थ जंप लेंगे हम 2 यूनिट्स का, 10 टू 12। ठीक है, सो जो लास्ट जंप है, लास्ट जंप के एरो की जो टिप है वो किस पॉइंट पे टच कर रही है? 12 पॉइंट पे। ठीक है, सो 2 इंटू 6 और 2 मल्टीप्लाइड विथ 6 आंसर इज 12। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्या है? 3 मल्टीप्लाइड विथ 3। ठीक है, इसके लिए भी हम क्या करेंगे? नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। कीजिए, ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 करना है। सो जो लास्ट जंप का जो एरो है, एरो की जो टिप है, वो किस पॉइंट को मार्क कर रही है? पॉइंट 9 को। सो 3 मल्टीप्लाइड विथ 3 इक्वल टू 9। ठीक है, अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पे, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड विथ 2। ठीक है, आंसर निकालिए यूजिंग द नंबर लाइन। निकालिए। सो 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? 4 यूनिट्स का एक जंप लेंगे 0 से। ठीक है, और ऐसे जंप हमें कितनी बार लेने हैं? 2 बार। ये फर्स्ट जंप हो गया। सेकंड जंप कहां से कहां तक जाएगा? 4 टू
8। सो जो लास्ट जंप है और जो सेकंड जंप है अपना, उसकी जो एरो की टिप है वो किस पॉइंट पे मार्क कर रही है, नंबर लाइन के किस पॉइंट पे मार्क कर रही है, 8 पॉइंट पे। सो 4 मल्टीप्लाइड विद 2 आंसर इज 8। सो बच्चे ये था हमारा क्वेश्चन ट्राई दिस का, जो आपको मल्टीप्लीकेशन करना था, ठीक है, नंबर्स का यूजिंग द नंबर लाइन। सो ये क्वेश्चन होता है हमारा कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।